हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आज है अष्टमी की रात। हम लोगों को कन्या पूजन जो करना होता है वो नवमी वाले दिन करना होता है। तो अभी मैं अष्टमी की रात को ही जो छोटी मोटी तैयारियां होती है वो कर लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती और मैं अपना काम आराम से करती हूँ। ऐसा रहता है कि अगर हम आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं तो फिर हमें उठने की बहुत हड़बड़ी रहती है, सारा काम करने की बहुत हड़बड़ी रहती है। अगर हम जो छोटी मोटी चीज़ें अगर हम रात में ही करके सो जाते तो सुबह हम एकदम फ्री माइंड से उठ पाते हैं और हमें इतनी हड़बड़ी भी नहीं होती। तो मैंने फटाफट चने भिगो दिए थे जो कि सुबह माता का भोग बनेगा उसके लिए। और फिर मैं पूरा किचन साफ़ रात में ही करके सो जाती हूँ, जिससे सुबह मुझे एकदम नीट एंड क्लीन किचन मिलता है। तो रात हो चुकी है और कल हमारी नौवी है, तो हमें कन्या पूजन जरूर करना है। तो रात में ना मैं सारा काम कर लेती हूँ ताकि सुबह मुझे ज़्यादा हड़बड़ी नहीं लगती है पूजा के टाइम पे, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है तो हम लोग इतना नहीं कर पाते। हम सुबह आराम से उठ के अपना किचन जब साफ़ मिलता है तो बहुत मन खुश हो जाता है कि हाँ सिर्फ अभी हमें पूजा की तैयारी करनी है। तो अभी मैंने फटाफट अपना सारा किचन क्लीन कर दिया ताकि मैं सुबह उठूँ तो मुझे सब सेट मिले। चने मैंने भिगो दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने चने भिगो दिए हैं। अब सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपना फटाफट खाना कर लूँगी। अभी मैं तो चलती हूँ सोने, आपसे मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह हो चुकी है। तो जब भी हम कभी भी पूजा करते हैं या फिर हम कभी भी पूजा का खाना बनाते हैं तो अपनी रसोई, अपना जो चौक होता है, जो चूल्हा होता है, हमेशा उसको पूछ कर ही अपने पूजा का खाना बनाना चाहिए। और फिर मैंने फटाफट अपने यहाँ जो चौक पूजा, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारियाँ करी। आज रामनवमी है तो कई लोगों ने एक दिन पहले मनाई है, कई लोगों ने अष्टमी मतलब आज मनाई है। बहुत ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने आज फ्राइडे को ही नवमी मनाई है। और जल्दी से फटाफट हमने सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही मैंने चूल्हा चौका पूछने के बाद फिर हम लोगों ने फटाफट अपना खाना रेडी किया। और जो मैंने रात में छोले भिगोए थे वो मैंने आलू उसी में डाल दिए, उसको बॉईल करने के लिए। दोनों चीज़ें साथ में बॉईल हो जाएंगी। फिर उसके बाद सूजी, जो कि हलवा बनेगा, हलवा बन रहा है। हलवा बन के रेडी हो गया तो मैंने इसे किसी अलग बर्तन में निकाल लिया। और हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बाद में डालते हैं, हलवा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तब। मैं साथ के साथ सारा खाना जो है बाहर टेबल पे लगाती जा रही थी ताकि जल्दी जल्दी होता जाए और किचन में ज़्यादा मैसी मैसी सा ना हो। तो मैंने फिर आटा गूंदने की तैयारी की। इससे मैंने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाला जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। फिर सब्जी बनाने के लिए मैंने सारे मसाले रेडी किए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पीछे कभी बताया था कि जो मैं मसाले किसी भी सब्जी में डालती हूँ तो वो सारे मसाले मैं पानी में मिक्स करके तब डालती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। और मसाले जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी भुन जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वो जो उसकी कच्ची सी महक होती है ना वो नहीं आती खाने में। तो फटाफट मैंने खाना बनाया, सब्जी वब्जी बनाई। बाहर पापा बहुत जल्दी कर रहे थे क्योंकि कन्या जो थी वो आ चुकी थी। और फिर उसके बाद मैंने जो छोले हम लोग बनाते हैं उस वो रेडी करा, जिससे कि फटाफट खाना जल्दी जल्दी रेडी होता चला जाए। हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने सारे छोले ले जाके बाहर टेबल पे रख दिए। जो भी खाना बनता जा रहा था मैं बाहर टेबल पे रखती जा रही थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने हलवे में ना ड्राई कोकोनट पाउडर, मैंने ना जो कोकोनट था वो मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, मतलब बिल्कुल ही वो कर लिया था, पाउडर बना लिया था। क्योंकि ना तो छोटे बच्चे खाते हैं और ना हमारे घर में ना सब निकाल देते हैं। तो फिर इसलिए ना मैंने वो बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा उसका वो बना लिया था, बुरादा सा। तो फिर उसके बाद मैंने पूड़ियाँ तली, जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल रही थी ताकि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत लेट हो रहा था। ऑलमोस्ट 8:30 करीब हो चुका था। 8:30 तक हम लोग जो था सिर्फ
मैं वही कर रही थी, सब्जी बना रही थी, तो वही 8:30 करीब का टाइम हो गया था उस टाइम पे। फिर हमारे यहाँ पे जो सारा खाना होता है उसमें से सबसे पहले निकलता है गाय का, और चूल्हा पूजन का, और जो अग्यारी होती है उसमें जो भोग चढ़ता है, और ये सब चीज़ों का निकलता है। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी, जो कि अभी हम पूजा करेंगे उसमें ये पूड़ियाँ यूज़ होंगी, जो भी प्रसाद हमने बनाया है वो सारा प्रसाद यूज़ होगा। अभी मैंने इसमें हलवा रखा सारी पूड़ियों में, और हलवा रखने के बाद फिर मैं उसमें छोले भी रखूँगी, जो चने होते हैं। जैसे ही मैंने सारा तैयार कर दिया था खाना, फिर उसके बाद पापा ने बोला आप जल्दी से 11 रख दो क्योंकि पूजा करनी है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना चूल्हा पूजन किया, अपना चौक जो होता है वो पूजा, और फिर उसके बाद देखा तो पापा भी बाहर पूजा कर रहे थे। कुछ मैंने किया, कुछ पापा ने किया, दोनों ने मिल जुल के जल्दी जल्दी सारा फिनिश करा था। और मेरा हो गया था तो मैं बाहर पापा के पास चली गई थी। पापा पूजा कर चुके थे, बस मैं लास्ट में पहुंची थी, तो थोड़ा सा ही मैं शूट कर पाई। फिर उसके बाद पापा ने फिर जो हमारी माता रानी है उनको भोग खिलाया, भोग उनको लगाया, जो भी उनका भोग था। माता रानी हमारा भोग स्वीकार करे और हमारे नवरात्रि बहुत अच्छे से गए हैं, और माता रानी हम लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, और आप लोगों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर हमारी कन्या पूजन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। माता रानी का जो कन्या पूजन हम करते हैं, फिर मम्मी ने सबके पैर धोए, और साथ साथ में मैं भी सब जो कन्या थी उनको पीछे पीछे तिलक करती हुई आ रही थी। फिर जल्दी जल्दी प्रसाद रेडी किया और बच्चों के गिफ्ट्स रेडी किए। उनको सबसे ज़्यादा अपने गिफ्ट्स का वेट रहता है कि किस घर से उनको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने सबको भोग दिया। बच्चे खा नहीं रहते क्योंकि वो लोग इतना इतना हैवी हो जाता है उन लोगों को, फिर वो खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ तो खाओ, थोड़ा सा भोग तो लगाओ। फिर उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा भोग लगाया। फिर उसके बाद मैंने उनको उनकी गिफ्ट्स दिए। मैं बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे पर्स लेके आई थी हमारी कन्याओं के लिए। और आप जो लड़की देख रहे हो, इस लड़की ने बोला दीदी मेरे ना पर्स की चेन ख़राब हो गई है, आप मेरे को दूसरी चेन ठीक करके दे दो या फिर मेरे को दूसरा पर्स दे दो। तो फिर मैंने इसको दूसरा पर्स दे दिया था। मम्मी पापा देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा कन्या पूजन बहुत अच्छे से हुआ। आप लोग सब बताइए आपका कन्या पूजन कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने किया। फिर मैंने श्रृंगार कन्याओं का किया, जो कि छोटी छोटी कन्याओं होती है, उनको मैंने चूड़ियाँ पहनाई, उनका बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करा, उनसे बहुत सारी सारी बातें करी और बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने अपना कन्या पूजन कब किया, अष्टमी करते हो या नवमी करते हो। फिर सब लोग जा रहे थे तो पापा ने, मम्मी ने, हम लोगों ने सबने आशीर्वाद लिया। माता रानी आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दे, आप सभी को हमेशा खुश रखे और आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। सो हेलो। कन्या पूजन कंप्लीट हो चुका है, तो बताइएगा आपने अपना कन्या पूजन कब किया, आज किया है या फिर कल कर चुके हैं या फिर कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन है। हम लोगों ने आज किया यानी फ्राइडे को करा है, तो हमारी तो हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई है। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, राधे राधे।